मदेसिया, मैं ग्राम करमाह, थाना कोतवाली, जिला महाराजगंज की रहने वाली हूँ। और पार्टी में किस पद पे आपको नियुक्त किया गया है और क्या आपको क्षेत्राधिकार मतलब कौन सा क्षेत्र दिया गया है और आप किन मुद्दों पे काम करने वाली हैं? 2-3 मुद्दे जल्दी से बता दीजिए। मैं महिला अध्यक्ष बनाई गई हूँ राष्ट्रीय का, महाराजगंज जिला का। और उसके बाद मैंने इसमें जो गरीब जनता के साथ, जितने भी जनता के साथ जो शोषण हो रहा है, जो अत्याचारी हो रहा है, मैंने उसी को लेके मैंने आवाज़ उठाऊंगी और उसी में मैं काम करूंगी। क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी ये बात कह रहे हैं कि जनता सुरक्षित है, सबसे पहले इनके राज्य में महिलाओं के साथ इतनी शोषण हो रहा है, गरीब जनता के साथ इतनी ज़्यादा शोषण हो रहा है। इनके राज्य में कोई जो ये बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हैं कि बहू बेटी सुरक्षित हैं और बेटियों को ये आमदनी मिल रहा है, गरीब जनता को जिनके पास मकान नहीं उनको आवास दिया जा रहा है, जिनके पास घर नहीं रहने के लिए उनको काशीराम आवास बनवा के दिया जा रहा है। मैंने ही मुख्यमंत्री जी को और यहाँ तक ले मैंने कोई भी ऐसा दरवाजा बाकी नहीं है। आज मेरे साथ ही गांव के मेरे मतलब 4 लोग हैं, मेरे साथ काफ़ी सारे अत्याचारी किए हैं और उसको मैंने सारा साक्ष्यता मैं पीएम हाउस तक मैंने रखी हूँ, लेकिन कोई भी मेरा सुनवाई नहीं हो रहा है। क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है इनके राज्य में इतना ज़्यादा भ्रष्ट है, इतना ज़्यादा भ्रष्ट है, भ्रष्ट के नाम पे 1 नंबर के कलंक है। और जब ये अपने पुलिस प्रशासन को ही ये नहीं संभाल पा रहे हैं, जब अपने गरीब जनता के साथ जिनसे ये बड़ी बड़ी बातें कह के वोट मांग रहे हैं, कि जो बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हैं, वोट मांग रहे हैं जनता से, लेकिन जब इनको चुनाव के जीतने के बाद जो जनता के साथ प्रेरित हो रहा है, जो प्रशासन इनकी जो अत्याचारी जनता के साथ कर रही है, हम इन्हीं से हम ये बात हम कहने वाले हैं कि आज मैं भी एक किसी की बेटी हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बीबी हूँ। आज जो मेरे साथ मैं अपने घर पे जा नहीं पा रही हूँ, मेरे जो विपक्षी हैं आज वो सब अपने घर पे आज़ाद से घूम रहे हैं, आज़ाद से रह रहे हैं, और मैं तो अपने घर पे जा भी नहीं पा रही हूँ, अपना खेत नहीं बो पा रही हूँ, अपना जमीन जायदाद नहीं कब्जा कर पा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। सब मेरे विपक्षी के डर के मारे। आज ये किसके कारण? अगर जो पुलिस भ्रष्टाचारी नहीं कर रही है, पुलिस अगर जो दोगलाई नहीं कर रही है, पुलिस अत्याचारी नहीं कर रही, पुलिस अगर जो मुलजिम को बचा नहीं रही है, पुलिस रिश्वत नहीं ले रही है, मैं खुलेआम कर रही हूँ, पुलिस रिश्वत ले रही है। यहाँ तक ले एसपी, डीएम, एसडीएम कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है कि जो रिश्वत नहीं ले रहा है, जो भ्रष्टाचारी नहीं कर रहा है। डीएम के सामने जनता को जब न्याय के गुहार लगा रहे हैं तो डीएम के सामने मारा जा रहा है, और डीएम क्या कर रहा है? सिर नीचे कर रहा है। अगर जो नहीं आपको विश्वास है, मैंने उस जनता को मैंने इकट्ठा करूंगी, मैंने उससे मैंने बात करवाऊंगी। और एक हमको भी जब मैं न्याय मांगने जाती हूँ तो मुलजिम का लोकेशन पहले देखा जाता है, मेरा लोकेशन नहीं देखा जाता है। मेरे बार लोकेशन का नहीं है, मेरे बार न्याय का नहीं है, मुलजिम का बार पहले है। क्योंकि मुलजिम का बार इसलिए है कि भाई मुलजिम को हमें बचाना है, हमें कमीशन घूस लेना है, हमें मुलजिम से हमें पैसा लेना है। जिस मुलजिम पे मुकदमा पंजीकृत होता वही मुलजिम को विदेश भगाया जाता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये बात पूछ रही हूँ कि जो ये बड़ी बड़ी बातें ये हाँक रही, ये क्या इस जनता के साथ ये न्याय कर रहे हैं? क्या ये गरीब जनता को ये दे रहे हैं? क्या इनके साथ में बहू बेटी सुरक्षित हैं इनके राज्य में? मैं इनसे यही बात कर रही हूँ कि इनके राज्य में गरीब जनता सुरक्षित हैं, इनके राज्य में कोई भी जनता सुरक्षित नहीं है। और इनके राज्य में जितने भी जनता के साथ अत्याचारी हो रही है, बल्कि उसके पहले कभी भी इतने जनता के साथ अत्याचारी नहीं हुई है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं। अरे जब मुख्यमंत्री जी के बीवी बच्चे नहीं हैं तो किसी बेटी बहू की इज्जत लूटने पर जानेंगे क्या? जब प्रधानमंत्री के बीवी बच्चे नहीं है तो किसी बहू बेटी की इज्जत लूटने का मतलब जानेंगे क्या वो? मैं उनसे यही बात पूछ रही हूँ। आज मेरे साथ जो घटना हुई है, क्या उन्होंने मेरे साथ के अत्याचारों को, मुलजिम को सजा दिलाए हैं? नहीं दिलाए हैं। ऐसे भ्रष्ट अत्याचारियों को जो एसपी सुमेंद्र मीरा और सभी लोग जो भी ये लोग रिपोर्ट दिखाएं, जो ये लोग षड्यंत्र खेलें, उसका एक आंख का अगर जो कोई आंधर रहेगा ना, वो भी देखेगा तो यही कहेगा कि ये षड्यंत्र अधिकारी रचे हैं। इसमें इन अधिकारियों के प्रति ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या किए? मैंने इनसे मांग की हूँ, यहाँ तक ले कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं है कि मैंने नहीं खड़काई हूँ, नहीं मांग की हूँ। लेकिन आज जब हमें कोर्ट का ही शरण लेना है तो ये मानवाधिकार महिला आयोग ये सब किस लिए बनाए हैं, किस कारण से बनाए हैं? ये सब एक भ्रष्ट है और एक मतलब सिर्फ मैंने यही कहूँगी कि ये लोग मतलब इनके राज्य में जो भी
महिलाओं के और गरीब जनता के साथ शोषण हो रहा है। मैं ही भर नहीं, मैंने ऐसे ऐसे पीड़िता को इकट्ठा कर दूंगी और मैंने उन्हीं लोगों के साथ देने के लिए, और मैं अपनी लड़ाई को लेकर साथ में और उन गरीब माँ और बहनों की और इज्जत की लड़ाई लेकर के मैंने आवाज उठाऊंगी, ताकि उन लोगों के साथ इस तरह दोबारा फिर न हो, जैसे मेरे साथ हुआ वैसे दोबारा चलिए, किसी के साथ। जो भी मकसद आप लेकर के आई हैं, महिलाओं की, पीड़ित लोगों की आवाज उठाने के लिए पार्टी ज्वाइन की हैं, उस क्षेत्र में आप बेहतर काम करें, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पार्टी ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे थे असला टीवी, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं।